एक दिन भगवान शिव ने पार्वती के आग्रह को ठुकरा दिया, पर देवी का संकल्प अडिग था। देवी की आंखों में अग्नि जल उठी, पृथ्वी कांपने लगी और शक्ति का महासागर फट पड़ा। और तब माँ पार्वती के भीतर से प्रकट हुई काली, समय की स्वामिनी, तारा रक्षक, त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य और आनंद की देवी, भुवनेश्वरी, लोकों की अधीश्वरी, छिन्नमस्ता, त्याग और शक्ति, भैरवी, साहस, धूमावती, वैराग्य, बगलामुखी, शत्रु स्तंभन, मातंगी, वाणी और कला, कमला, धन और समृद्धि। शिव ने कहा, देवी तुम ही आदि शक्ति हो। तुम्हारे ये 10 महाविद्या रूप साधकों को हर मार्ग से मोक्ष देंगे। 10 महाविद्याओं में से एक है माता कमला। ये वही शक्ति हैं जिन्हें हम महालक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। स्वर्ण आभा से युक्त, कमल पर विराजित, हाथों से वरदान और आशीर्वाद देती कमला महाविद्या धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री है। जो साधक इनकी शरण में आता है उसके जीवन से दरिद्रता मिट जाती है, परिवार में सुख शांति और अन्न धन की वृद्धि होती है। देवी न केवल वैभव देती है बल्कि हर संकट से रक्षा भी करती है। एक बार कैलाश पर शिव और पार्वती ने साथ भोजन किया। वह दिव्य अन्न उनका उच्छिष्ट साधारण नहीं था, ज्ञान और शक्ति का अमृत था, जिसे एक चंडाल कन्या ने प्रसाद रूप में ग्रहण किया। श्रद्धा से स्पर्श होते ही वह साधारण कन्या दिव्य आभा से आलोकित हो उठी और प्रकट हुई महाविद्या मातंगी, तंत्र की सरस्वती, वाणी और संगीत की जननी, जो बताती है कि ज्ञान और दिव्यता जाति पांति नहीं देखते बल्कि पवित्र हृदय में प्रकट होते हैं। मातंगी कला की देवी, वाणी की शक्ति, अंतःकरण की शुद्धता की प्रतिमूर्ति है। अनादि काल में जब ब्रह्मांड पर प्रलय का अंधकार छा गया, चारों ओर तूफान, भूकंप और विनाश का भय फैला था, तब देवताओं ने एक स्वर से आदि शक्ति को पुकारा। जल के बीच से प्रकट हुई पीताम्बरा महाविद्या माता बगलामुखी। पीले वस्त्रों में, पीले आभूषणों से सजी, एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ से शत्रु की जहवा को पकड़े हुए माता बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री, जो शत्रु की वाणी, बुद्धि और बल को बांध देती है और अपने भक्तों को विजय और सुरक्षा प्रदान करती है। वो देवी जो संसार की नश्वरता और शून्यता का बोध कराती है। वृद्धा स्वरूप, धूसर आभा, कौवे के रथ पर बैठ रूप है वृद्धा, वाहन है कौवा, हाथ में झाड़ू और पात्र। ये है वह शक्ति जो मोहमाया को तोड़ देती है। कथा है, एक बार माता ने शिव को ही निगल लिया, पर जब उन्हें बाहर निकाला तो उनका रूप बदल गया और प्रकट हुई धूमावती विधवा स्वरूपिणी, जो साधक को देती है वैराग्य और मोक्ष का ज्ञान। जो इनकी शरण में आता है वो जीता है शत्रुओं पर और पा जाता है अविनाशी सत्य। वह देवी जो अज्ञान और भय का संहार करती है, माता भैरवी। रक्तवर्णी तेज से युक्त, हाथों में त्रिशूल और तलवार, माता भैरवी हर अन्याय और दुष्टता को नष्ट कर देती है। कथा है, जब अधर्म बढ़ा और देवता भयभीत हुए, तब माँ ने धारण किया अपना उग्र स्वरूप। उनके तेज से सूर्य भी फीका पड़ गया और जन्म हुआ भैरवी महाविद्या का। माता भैरवी देती है निर्भयता, शत्रुनाश और दिव्य आत्मबल। वो सिखाती है, जब भय का अंत होता है तभी शक्ति का उदय होता है। देवी पार्वती अपनी सखियों डाकिनी और वर्णिनी के साथ मंदाकिनी में स्नान कर रही थी। स्नान के बाद सखियों ने भूख से व्याकुल होकर माँ से भोजन मांगा। मुस्कुराती हुई माता ने अपनी ही तलवार से अपना सिर काट लिया और तभी उनके कंधों से रक्त की 3 धाराएं फूट निकली। यही है छिन्नमस्ता महाविद्या, जो अपने भक्तों के लिए स्वयं का बलिदान कर देती है। वे हमें सिखाती है, अहंकार और वासनाओं का अंत करो, तभी जीवन ऊर्जा का सच्चा अर्थ समझ पाओगे। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, केवल शून्य और मौन था, तभी प्रकट हुई माँ भुवनेश्वरी, जिन्होंने अपने विराट स्वरूप से दिशाओं, आकाश और स्वयं समय को जन्म दिया। अंकुश से वे मन को नियंत्रित करती हैं, पाश से मोह को बांधती हैं और अपने वर से भक्तों को राज्य, प्रतिष्ठा और विजय प्रदान करती हैं। भुवनेश्वरी है संपूर्ण लोकों की अधिष्ठात्री, सृष्टि की जननी और ब्रह्मांड का आधार। 3 असुरों ने रचा था 3 नगर त्रिपुर। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवता भी असहाय हो उठे। जब विनाश असंभव प्रतीत हुआ तब ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रकट हुई। वह थी त्रिपुर सुंदरी, तीनों लोकों की अधिष्ठात्री, अद्वितीय सौंदर्य और शक्ति की देवी। उनकी दिव्य शक्ति से ही शिव ने त्रिपुर का संहार किया और ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित हुआ। त्रिपुर सुंदरी सिखाती है कि सच्चा सौंदर्य बाहरी नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता और प्रेम में छिपा है। जब समुद्र से निकला प्रचंड हलाहल तो संपूर्ण सृष्टि विनाश के कगार पर आ गई।
विष की ज्वाला से स्वयं शिव भी अचेत होने लगे। तभी प्रकट हुई आदिशक्ति तारा, भय को हरने वाली, तारने वाली। माँ तारा ने अपने अमृत से शिव को बचाया और सृष्टि को विनाश से। वह तारा है जो अपने भक्तों को भय, संकट और अज्ञान से तार देती है। जब अधर्म चरम पर पहुंचा और असुरों ने सृष्टि को कंपा दिया, तब आदिशक्ति ने धारण किया अपना उग्रतम रूप। यह थी काली, समय की स्वामिनी, अज्ञान और अहंकार का अंत। परंतु उनका विकराल रूप देवताओं तक को भयभीत कर गया। जब माँ ने अपने ही प्रभु पर पांव रखा तो लज्जा से उनकी जिह्वा बाहर निकल आई और उनका क्रोध शांत हो गया। वह काली है जो संहार भी करती है और भक्तों को निर्भयता और मुक्ति भी प्रदान करती है।